नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा झा। ये जो मैं आपको वीडियो जो दिखा रहा हूँ, ये लोहट चीनी मिल का ही जो हमारा मिथिलांचल का जो गौरव है, ये देख रहे हो, ये खंडर में तब्दील हो चुका है। ये जो खंडर बोलिएगा, ये कोई 2 साल या 10 साल पहले की बात नहीं है। इसी 2023 में जो है इसको जनवरी के आसपास इसको तोड़ के हटा दिया गया। जो हमारा मिथिला का जो गौरव था, इतिहास था, तो ये धीरे धीरे देख रहे हो विलुप्त हो रहा है। अगर हम जनवरी से पहले अगर आपको हम 2022 में अगर दिखाए होते, तो आप ये जो खंडर जो देख रहे हैं, ये शायद खंडर नहीं, यहाँ पे आपको मकान मिलता। क्योंकि यहीं पर जो है सो फैक्ट्रियाँ थी गन्ने की। और ये जो आप बड़े बड़े जो ये देख रहे हो, ये इसी साल जो है सो तोड़ के हटा दिया गया है, सभी को बेच दिया गया है। क्योंकि लोहट चीनी मिल में आपको बता दूं, या आप लोगों को पता भी होगा कि ये जो है सो इथेनॉल कंपनी ने इसको ख़रीद लिया है। और जो लोहट चीनी मिल जो था, इसका अब नाम बदल गया है, क्योंकि यहाँ पे इथेनॉल कंपनी का स्थापना किया जाएगा। लेकिन हमें अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारा जो चीनी मिल था वो एक गौरव था। वो इसको सरकार ने कई बार प्रयास भी किया इसको पुनः चालू करने का, लेकिन दुर्भाग्य ये चालू नहीं हुआ। दोस्तों, मैं जिस जगह से आपको लाइव दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप आने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि अंदर बिल्कुल जंगल था। इसी साल की बात मैं बता रहा हूँ। लेकिन इसको अब तोड़ के हटा दिया गया है। इसलिए मैं आपको अंदर का भी जो है सो लाइव वीडियो दिखा रहा हूँ मैं आपको। दोस्तों, आप समझ सकते हो कि आज़ादी से पहले भी लगभग बिहार में जो था 33 जो है सो चीनी मिल था। आज़ादी के बाद भी यहाँ पे 28 चीनी मिल जो लगभग चल रहा था। लेकिन दुर्भाग्य ये समझिए कि जो हमारे जो मिथिलांचल के जो मधुबनी के जो चीनी मिल, रयाम हो या सकरी हो या लोहट चीनी मिल हो, सभी जो है सो बंद पड़ा हुआ है। जबकि आप इतिहास के पन्ने पलट के देख सकते हो कि लगभग देश के 40% की जो खपत थी वो मिथिलांचल से चीनी की भरपाई होती थी, जो 0/0 हो चुका है। लोहट चीनी मिल की स्थापना, जैसा आप लोगों को पता भी होगा, कि ब्रिटिश सरकार ने किया था, इंग्लैंड सरकार ने करवाया था इसको, जो कि कंटिन्यू जो है सो लगभग 83 साल चला था ये। और लगभग ये 34 साल से बंद पड़ा हुआ है। अब ये खंडर में तब्दील हो चुका है। कुछ दिन के बाद हो सकता है आपको ये खंडर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इथेनॉल कंपनी का जो है सो स्थापना किया जाएगा। लेकिन कब क्या किया जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये बिहार है। लगभग दोस्तों, ये जो मशीन का एरिया जो आप देख रहे हो, लगभग ये 75 एकड़ में फैला हुआ है। आप ये लोहट चीनी मिल से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कोई भी हमारा ऐतिहासिक चीज़ क्यों नहीं हो, अगर सरकार का ध्यान उस तरफ नहीं रहेगा तो ये बिल्कुल जो है सो खंडर बनने में उसको टाइम नहीं लगेगा। आप ये जो एरिया देख रहे हो, यही एरिया है जहाँ पे गन्ने की मशीन थी। मैं आपको लोहट चीनी मिल मधुबनी से वीडियो दिखा रहा हूँ। दोस्तों, दिखाने का मुख्य कारण यही है कि जो हमारा मिथिलांचल का जो आप गौरव समझिए या रोज़गार समझिए, धीरे धीरे जो है ख़त्म हो रहा है। जो कभी हम उसको देखने के लिए आते थे, हम मकान भी, वो शायद ये मकान भी हमको अब देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे लगभग मकान जो भी था, भले ये थोड़ा पुराना था, खंडर बना हुआ था, लेकिन वो मकान अभी भी उसका छत जो है सो कामयाब था। हमारे सामने की बात है, मैंने देखा भी है। लेकिन सब तोड़ के अब हटा दिया गया है। लगभग ये पूरा देखिएगा, लगभग 150 एकड़ में ये फैला हुआ है।
बिटवार के तरफ जो है इसी मिल का जो है सो एक खेत टाइप का बना भी हुआ है, जो ये खुद लोहट चीनी मिल का अपना ज़मीन था। वो वहाँ पे गन्ने उत्पादन किया जाता था कि अगर कहीं दूर से अगर गन्ने की नहीं आते थे तो इस चीनी मिल का खुद का अपना जो है सो खेत था, वहाँ से कटाई करके यहाँ पे, ताकि मिल ना बंद हो, साल भर चलता रहे, उसके लिए उसके अलग से जो है इस चीनी मिल का खेत भी है। हो सकता है उसका भी मैं कभी वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊंगा। इसको दोस्तों 2019 में भी एक बार मैंने न्यूज़ में पढ़ा भी था कि इसको लोहट चीनी मिल को जो है सो चालू करने के लिए प्रयास किया गया था, लेकिन ये राजनीति मुद्दा होने के कारण ये खंडर में तब्दील हो चुका है। क्योंकि हमें याद है जब हम छोटे थे तो मधुबनी में हम पढ़ाई करते थे, उस टाइम हम देखते थे कि ये लोहट चीनी मिल, ये सकरी चीनी मिल के लिए जो है आदमी ट्रेन बंद करते थे, धरना प्रदर्शन देते थे। लेकिन वो सब हमको लग रहा है सब कुछ भी नहीं था, वो एक वो दिखावा था। अब ये मिथिलांचल का जो गौरव है आप देख रहे हो, खंडहर में जो है सो बिल्कुल तब्दील हो चुका है। यहीं पे मशीन था जहाँ से मैं आपको अभी ये दिखा रहा हूँ। इसी साल जो है यहाँ से जो मशीन जो उसका पार्ट पुर्जा ख़त्म हो गया था वो तो हो गया था, लेकिन इसी साल जो है इसको यहाँ से जो है सो लोहे लक्कड़ या ईंटें पत्थर जो भी है सबको बेचा गया है। इसी साल 2023 में जनवरी में ये तोड़ना स्टार्ट किया गया था। दोस्तों ये जगह जो मैं दिखा रहा हूँ, यहीं पे गन्ने की मशीन थी यहीं पे। अगर दोस्तों अगर आप लोग लोहट चीनी मिल अगर आए होंगे तो आप लोग को मकान भी देखे होंगे, लेकिन अगर आप नहीं आए होंगे तो आप देख सकते हो कि लोहट चीनी मिल जो है वो खंडर बन चुका है। मिथिलांचल का जो हमारा धीरे धीरे इतिहास है, सरकार का ध्यान नहीं होने के कारण धीरे धीरे आपको यही देखने को मिलेगा। हो सकता है यहाँ पे अब कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ सामने मशीन थी और मशीन के सामने जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ, यहीं पे मशीन थी वो जगह जहाँ पे मज़दूर लोग यहाँ पे जो है सो मशीन में काम करते थे। यही वह जगह है और इसके सामने मैं दिखा रहा हूँ जहाँ पे बाकी तो यहाँ पे जो है सो दूर दूर से बैलगाड़ियाँ से या ट्रैक्टर से भी यहाँ पे जो है सो गन्ने पहुँचाया जाता था, लेकिन मेन जो यहाँ पे लाने का जो था वो सिस्टम वो यहाँ पे ट्रेन से लाया जाता था। और ये इंजन के ये जो कंपनी के सामने जो देख रहे हो आप, इसके सामने जो आप ये देख रहे हो, यही रेलवे ट्रैक है जहाँ से ट्रेन आती थी और सीधा जो है इस कैंपस के अंदर आता था। और ये सामने जो आप देख रहे होते, यहीं पे जो है सो गन्ने जो है सो उतारा जाता था। क्योंकि ये पटरिया जो आप देख रहे हो ये सीधा जो है सो पंडोल स्टेशन से लिंक है। ये सामने जो आप देख रहे हो तो, और ये जो बीच दोनों तरफ जो दीवार है वो गांव के तरफ रोड गया हुआ है, लेकिन उतना दूर तक दीवार नहीं हुआ है। सिर्फ आगे गांव जाएंगे तो लोहट गांव है, वहाँ तक ये दीवार दोनों तरफ से दिया गया है। और ये बिल्कुल जो है सो कैंपस जो मशीन जहाँ पे थी वहाँ तक वो ट्रेन की जो पटरियाँ थी लगी हुई थी। तो दोस्तों आप देख सकते हो अब ये सब कुछ नहीं, आप सिर्फ जो हमने देखा है, जो हमें पता है वो हम आपको बता रहे हैं वीडियो के माध्यम से। यही वो एरिया है जहाँ पे मशीन लगी हुई थी। दोस्तों आप समझ सकते हो, भले
इंग्लैंड सरकार ने हमारे ऊपर जो है सो गुलाम किया हो या हम गुलाम थे, लेकिन उनका फोकस आप समझ सकते हो कि कितना अच्छा फोकस था कि उन्होंने जो हमारा ग्रामीण जो स्तर था उसको सुधारने के लिए जो है सो रोज़गार पैदा किया था। लेकिन अब 2023 जो है सो ख़त्म हो रहा है और रोज़गार जो है हमारा जो है धीरे धीरे जो है सो छीना जा रहा है। और इंग्लैंड सरकार को आप समझिए कि वो उनका देन था कि 83 साल कंटिन्यू चलाया, लेकिन उसके बाद अगर बंद होने के बाद जो है उसको दोबारा चालू नहीं किया गया। मिथिलांचल के जो लोहट चीनी मिल है, दुर्भाग्य समझिए इस चीज़ को आप। दोस्तों ये मशीन एरिया हो गया और मैं जिस तरफ जा रहा हूँ तो अब आपको हो सकता है कि मैं आपको दिखाऊं, लेकिन ये सब जो था वो आवासीय एरिया था। जो अधिकारी या यहाँ पे मजदूर कुछ जो काम करते थे तो यहाँ रहने के लिए जो है सो आवासीय भी बनाया गया था। और यहाँ पे जो है सो अधिकारी के लिए एक दफ्तर बना हुआ था। ये जिधर मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये इसी तरफ जो इसी एरिया में जो है बनाया गया था। दोस्तों अगर आप लोगों को टाइम मिलता है तो एक बार आप ज़रूर आके अपना जो लोहट चीनी मिल है एक बार देख ले, क्योंकि यहाँ मिल तो कुछ मिलेगा नहीं, मैंने आपको वीडियो से दिखाई दिया है। तो अगर आप फिर भी देखना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे इथेनॉल कंपनी जो है सो इनको लोहट चीनी मिल को ख़रीद लिया है। जैसा कि मैंने पेपर में पढ़ा भी था, आप लोग को पता भी होगा कि बिहार के सबसे बड़ा जो इथेनॉल मिल की जो स्थापना की जाएगी वो लोहट चीनी मिल ही रहेगा। लेकिन इसकी स्थापना कब की जाएगी ये तो करने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों आप समझ सकते हो कि दरभंगा के जो अशोक पेपर मिल है, पंडोल के सूत मिल है, ये सब मामला अगर सुलझ जाएंगे तो आप समझ सकते हो लगभग लाखों करोड़ों आदमी का जो है सो रोज़गार पैदा हो जाएगा। दोस्तों मैं जो बता रहा था ये सब एरिया जो देख रहे हो, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया, आप समझ सकते हो लगभग इसको बने हुए 83 साल हो गया। तो 83 साल में आपको यहाँ पे और 34 साल से बंद पड़ा हुआ है, तो यही सब आपको देखने को पेड़ पौधे देखने को मिलेगा। दोस्तों देखो ये हमारे सामने टूटा है इसी जनवरी 2023 में। यहाँ पे अधिकारी के रहने के लिए घर बनाया गया था। दोस्तों ये बहुत बड़ा कैंपस है, आप देख सकते हो बहुत बड़ा कैंपस है ये। अगर आप देखना चाहते हो, जो आप जो ये सामने देख रहे हो सब दीवार है, इथेनॉल कंपनी ने दीवार दिलवाया है अपना खर्चा। और दोस्तों ये देख सकते हो यहीं पे बड़े बड़े बिल्डिंग था और ये लगभग जो है सो इसका ईंट जो भी था सारा कुछ बचा हुआ था, ईंट को बेचा गया हमारे सामने में। हम देख रहे थे जब ये मकान तोड़ा गया था तो यहाँ पे लगभग 200-300 ट्रैक्टर हमेशा लगा रहता था, और जिसको यहाँ से ईंट खरीदना होता था इसी साल वो खरीद कर यहाँ से ले गया है। दोस्तों ये आप देख सकते हो ये बिल्कुल जो है यहीं पे जो है सो इसी तरीके से आप ये जितना भी ये एरिया जो देख रहे हो ये आवासीय एरिया था। यहाँ पे मजदूर और अधिकारी को रहने के लिए जो है यहाँ पे मकान बनाया गया था, जो मकान अब आपको दिखेगा नहीं। इसका जो आप निशाना देख रहे हो, निशाना भी आप इसलिए देख रहे हो कि ये इसी साल टूटा है। और दोस्तों ये सामने जितना भी देख रहे हो आप, ये सब आवासीय एरिया है पूरा, जहाँ पे अधिकारी को रहने के लिए। क्योंकि ये जो आप देख रहे हो उधर का एरिया वो मैं जहाँ पे दिखाया वो तो मशीन एरिया हो गया, लेकिन ये एरिया जो था वो अधिकारी को रहने के लिए एरिया बनाया गया था यहाँ पे।
अब देखिए इस योजना जो इथेनॉल कंपनी के जो यहाँ पर स्थापना किया जाएगा, लगभग 5 लीटर की क्षमता इस परियोजना के माध्यम से जो है तकरीबन 10,000 लोगों को जो है सो अवसर मिलेगा। अगर इथेनॉल कंपनी की भी जो अगर यहाँ पे स्थापना हो जाएगा फिर भी यहाँ रोज़गार पैदा होगा, क्योंकि कंपनी जो इथेनॉल जो बनती है तो आप लोग को पता ही होगा मक्का, चावल, गन्ने से ये भी इस्तेमाल किया जाता है। तो किसान की आय में भी वृद्धि होगी, सुधार आएगा। हम भी यही चाहते हैं कि अगर यहाँ से लोहट चीनी मिल नाम का जो अगर विलुप्त हो रहा है तो कम से कम यहाँ पे उसकी जगह कोई अच्छा रोज़गार पैदा हो, जो मिथिलांचल के लिए जो है सो एक गौरव बना रहे। दोस्तों मैं आपको बोला था ना कि ये जितना भी एरिया है ये लगभग बहुत दूर तक है, वो मेन गेट है वहाँ पे, वहाँ तक जो भी है आवासीय एरिया है पूरा ये बना हुआ है। देख रहे हो ये जो बीच में जो आप देख रहे हो, इसी से आप अंदाज कर सकते हो कि इंग्लैंड सरकार ने किस तरीके से जो मकान बनवाया। ये जो बीच का एरिया जो देख रहा है इतनी मोटी इसकी दीवारें थी, 20 या 25 इंच आप देख सकते हो इसकी दीवारें थी। इसी तरीके से जो है इसी साल इसको तोड़ के हटाया गया है, जितना भी है सब ईंट को बेचा गया है। और इसके मलबा देख सकते हो, छत का मलबा जो है उधर उधर बिखेरा गया है। बाकी कुछ मलबा यहाँ से उठा के जो है सो कहीं लेके जाया भी जा रहा है। दोस्तों ये जो मकान था इसमें आदमी कुछ रह भी रहे थे, जो स्थानीय आदमी थे वहाँ पे कुछ आदमी इस मकान में रह भी रहे थे। जब मैं उस टाइम 2023 में 22 के आसपास आता था तो मैं देखता था इस घर के अंदर आदमी भी रहते थे। लेकिन आप ये देख सकते हो कि इसको ईंट जो है सो उपार के जो है सो बेच दिया गया है, क्योंकि इसको इथेनॉल कंपनी ने ख़रीदा है। अब इथेनॉल कंपनी यहाँ पे क्या करेंगे ये मिथिलांचल के लिए ये तो आने वाला समय ही बताएगा। दोस्तों आप कल्पना कर सकते हो कि लगभग 1997 से ही बंद है ये लोहट चीनी मिल। ये आप देख सकते हो जितना तक दूर एरिया तक जो आप देख रहे हो सब ये रेजिडेंसी एरिया था पूरा, जितना भी देख रहे हो आप। यहाँ पे सब मकान बना था, इसी साल सबको तोड़ के हटाया गया है। बीच में ये रोड बनाया गया है, जो एक जो है सो उत्तर की तरफ गेट है, एक जो है सो आपको दक्षिण की तरफ गेट है। हो सकता है कि जब जिस टाइम यहाँ लोहट चीनी मिल है तो दोनों गेट का सिस्टम होगा, बंद कर दिया जाता होगा। ये जो आप सर दीवार देख रहे हो ये दीवार जो है सो चीनी मिल का ही है, लेकिन अब ये इसको इथेनॉल कंपनी ने दीवार दिलवाया है। ये 2023 में पूरा दीवार जो है सो फरवरी से स्टार्ट हुआ था, लगभग इसको अगस्त सितंबर तक इसको ख़त्म किया गया। इसी साल ये दीवार पड़ा है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोहट चीनी मिल के बारे में आप इतिहास भी देख सकते हो कि मिथिलांचल के लिए ये लोहट चीनी मिल जो है कितना बड़ा हमारा एक धरोहर है। आप स्थानीय आदमी से पूछेंगे वो बताएगा कि सिर्फ लोहट चीनी मिल से जो है, जो सकरी चीनी मिल है, रयाम चीनी मिल है, इसी के कमाई से दोनों बनाया गया। तो आप कल्पना कर सकते हो ये 83 साल चला। दुर्भाग्य से 1996 के बंद होने के बाद ये पुनः से जो है चालू नहीं किया गया। अब हमें ये देखना है
कि जो इथेनॉल कंपनी की जो 5 लाख लीटर क्षमता की इस परियोजना के माध्यम से अब जो है सो मिथिलांचल के भाग बदलता है। या वही नेता की तरह जो है ये भी अपना जो है सो दीवाल दे करके अपना कब्जा बनाए रखते हैं। दोस्तों, हम आपको जो लोहट चीनी मिल है जो मधुबनी के आसपास ही है, जो रामपट्टी का रोड है, इसके आसपास जो गांव है, बिटवार है, लोहट है। दोस्तों, ये सब जितना भी देख रहे सब रेजिडेंसी एरिया है। ये सब हमारे सामने तोड़ के हटाया गया है। ये देख रहे हो कि बिल्कुल रोड के जो कैंपस जो है लोहट चीनी मिल का, ये बीच का रास्ता है जो हाल फिलहाल इसी साल बना है। और ये हाईवे जो बना है, लगभग ये हाईवे गया हुआ है, जो मैं आपको बोला हूँ, ये बिटवार तक गया हुआ है। बिटवार के जो गैस एजेंसी है वहाँ तक गया हुआ है। क्योंकि मैं बता दूँ, ये रोड इसलिए बनाया गया है कि इस रोड का मुख्य कारण ये है कि जो गन्ने की जो खेती है ये इसी तरफ है, जिस तरफ आप रोड देख रहे हो इसी तरफ है। तो गन्ने की जो खेती है तो लगभग वो भी 150 एकड़ में फैला हुआ है। तो इस रोड को वहाँ तक जो है ले गया है और वहाँ ले जाके बिल्कुल बंद है। उसके आगे आप देखेंगे तो रोड आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इथेनॉल कंपनी ने ये अपने खुद खर्चा से बनवाया है। तो ये बिटवार के जो यहाँ पे जो गन्ने की खेत जो है, जो लोहट चीनी मिल के नाम से है, वहाँ तक ये रोड गया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि अगला जो हम वीडियो बनाएंगे वो आप लोगों को शेयर करेंगे। आप लोग देखिएगा। थैंक यू सो मच।